हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 2 फरवरी 2022। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, SSCGLPineckal.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCGL पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता, तो सही जवाब था एशले बार्टी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो सही जवाब था 1 फरवरी। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में अगले 3 वर्षों में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 400। डिटेल्स यहाँ देख लो। तो इस वर्ष के बजट का शीर्ष फोकस पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्रवाई, निवेश का वित्त पोषण है। उन्होंने अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा एक उत्पाद एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा। वंदे भारत एक 16 कोच स्टाइलिश ट्रेन है जिसमें कोई अलग लोकोमोटिव नहीं है। सरकारी स्वामित्व वाली इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में डिजाइन और विकसित। इसका पहला प्रोटोटाइप 2018 के अंत तक तैयार हो गया था। अब तक ऐसी 2 ट्रेनों का निर्माण किया जा चुका है, एक वर्तमान में दिल्ली और वाराणसी के बीच और दूसरी दिल्ली और कटरा जम्मू और कश्मीर के बीच चल रही है। अन्य घोषणाएं हैं, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान अगले वित्तीय वर्ष में तैयार किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय बजट 2022 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5 लाख करोड़ रुपए। डिटेल्स यहाँ देख लो। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने चौथे केंद्रीय बजट में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ECLGS को सरकार ने अपने 20 लाख करोड़ रुपए के व्यापक पैकेज के हिस्से के रूप में लॉन्च किया था, जिसकी घोषणा वित्त मंत्रालय ने 13 मई 2020 को की थी। इस योजना के तहत उधारकर्ता 29 फरवरी 2020 तक अपने कुल बकाया ऋण के 20% तक अतिरिक्त ऋण का लाभ उठा सकते हैं। ECLGS की शुरुआत में 4 साल की चुनौती अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बजट 2022 में सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित करेगी, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 48,000 रुपए। डिटेल्स यहाँ देख लो। तो वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 के दौरान 48,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 के दौरान अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत 80 लाख परिवारों की पहचान की जाएगी। शहरी क्षमता निर्माण, योजना कार्यान्वयन और शासन पर सिफारिशों के लिए शहरी योजनाकारों और अर्थशास्त्रियों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना है। शहरी नियोजन के लिए 5 मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को 250 करोड़ रुपए की बंदोबस्ती निधि के साथ उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया जाएगा। 3.83 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो बजट 2022-23 में केंद्र सरकार के प्रभावी पूंजीगत व्यय का अनुमान 10.68 लाख करोड़ है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है। कॉर्पोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2022-23 में कैन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितने का बजट आवंटित किया गया है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1400 करोड़। डिटेल्स यहाँ देख लो। तो वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि 44,605 करोड़ रुपए की
केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन को 8 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 2022-23 में 1400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। उत्तर प्रदेश और पड़ोसी मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैले बुंदेलखंड में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में इस परियोजना से 9 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को लाभ होने की उम्मीद है। इस परियोजना से 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने के अलावा लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने की उम्मीद है। नदियों को आपस में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत यह पहली परियोजना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 2022-23 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बजट 2022 में आरबीआई द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके 2022-23 से डैश पेश किए जाने का प्रस्ताव है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल रूपी। डिटेल्स यहाँ देख लो। तो सरकार ने आरबीआई द्वारा प्रतिबंधित डिजिटल रुपए जारी करने का प्रस्ताव किया है। 2022-23 से शुरू होने वाली ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया पेश करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग प्रणाली पर आएंगे, जिससे वित्तीय समावेशन और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच और डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच धन का ऑनलाइन हस्तांतरण भी उपलब्ध होगा। आरबीआई ने डिजिटल रूप से मुद्रा को शामिल करने के लिए बैंक नोट की परिभाषा के दायरे को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन करने की मांग करते हुए अक्टूबर में एक प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी। तो डॉक्टर किरण बेदी द्वारा लिखित फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। वह पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और आईपीएस सेवानिवृत्त हैं। यह तस्वीर में देखिए। यह पुस्तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर बेदी की लगभग 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 वर्षों के विशाल अनुभव की जमीनी हकीकत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीआर श्रीजेश। डिटेल्स यहाँ देख लो। तो भारत हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने अपने 2021 के प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर जीता। यह सम्मान प्राप्त करने वाले केवल दूसरे भारतीय बने। 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। श्रीजेश ने इस पुरस्कार के लिए स्पेन के खेल पर्वतारोही अल्बर्टो गिन्स लोपेस और इटली के वुशु खिलाड़ी मिशेल जियोडार्नो से प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2022-23 के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8 से 8.5%। डिटेल्स यहाँ देख लो। तो लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि अगले वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 8 से 8.5% की दर से बढ़ सकती है। चालू वित्त वर्ष में यह 9.2% रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ का आकलन 70 से 75 अमेरिकी डॉलर के भाव पर कच्चे तेल के आधार पर है। इसका मौजूदा भाव करीब $90 है। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन यानी 373.43 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इस अवधि में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1.4 लाख करोड़ डॉलर यानी 104.56 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी। डिटेल्स यहाँ देख लो। तो विश्व आर्द्र भूमि प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को भी चिन्हित करता है। 2 फरवरी 2022 पहला वर्ष है जब विश्व आर्द्र भूमि दिवस को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 30 अगस्त 2021 को महासभा द्वारा 75 सदस्य देशों द्वारा सह प्रायोजित एक प्रस्ताव में इसे अपनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन देखो आज के सेशन के लिए, पारंपरिक तौरगया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में मोनपा समुदाय का पारंपरिक तौरगया महोत्सव शुरू हो गया है। 3 दिवसीय तौरगया महोत्सव
तवांग मॉनेस्ट्री में शुरू हुआ। इस वर्ष यह अपने डुंग्यूर तोरगे के रूप में एक विशेष अवसर का प्रतीक है जो पिछले 3 साल के अंतराल के बाद आता है। मोनपा समुदाय का मानना है कि त्योहार पृथ्वी से किसी भी बाहरी ऊर्जा को समाप्त कर देता है जो संवेदनशील प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकता है और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से बचा सकता है। बात करें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की, तो इसके फेमस डैम्स में आता है रंगा नदी डैम, फोक डांस में आता है बारदो छम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर है बीडी मिश्रा, सीएम है पेमा खांडू। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो बजट 2022 में अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। बजट 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2022-23 में केन बेतवा रिवर लिंकिंग के लिए 1400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके 2022-23 से आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपए पेश किए जाने का प्रस्ताव है। फियरलेस गवर्नेंस बुक किरण बेदी ने लिखी है। 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर बन गए हैं पिया श्रीजेश। 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट है 8 से 8.5%। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है और तोरगे फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन है फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ हमारे दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।